1920 से 91 तक जब यूएसएसआर एग्जिस्ट करता था, उस समय यूक्रेन भी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था। 1991 से जब यूएसएसआर का डिवीज़न हुआ तो बहुत सारे कंट्री रसिया से अलग हो गए, जैसे अर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और भी बहुत सारे कंट्री हैं जो यूएसएसआर से 1991 के बाद अलग हो गए। उसमें से एक कंट्री यूक्रेन भी है। हम यूक्रेन का अगर मैप देखें तो इसके नॉर्थ में जाएं, एक सिटी है कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है। अगर हम कीव से ऊपर जाएं यानी नॉर्थ डायरेक्शन में, तो वहाँ पे एक जगह मिलेगा, उसका नाम है चेरनोबिल, जो आज के डेट में यूक्रेन का पार्ट है। चेरनोबिल जब यूएसएसआर का पार्ट था, उस समय यूएसएसआर गवर्नमेंट ने 1972 में ये सोचा कि यहाँ पे हम एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाएंगे। उस न्यूक्लियर पावर प्लांट का नाम व्लादिमीर लेनिन पावर प्लांट था, जो चेरनोबिल शहर से करीब 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ था। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का मकसद ये था, इनका एक शहर है प्रिप्यात, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाना था। कुछ साल बाद यानी 1986 में इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का रिएक्टर नंबर 4 अचानक लीक होने लगा और बहुत बड़ा इस विस्फोट हो गया, जिसके कारण जो भी रेडिएशन थे आसपास फैल गए। और जो 1986 में रेडिएशन फैला था, वो अभी तक यूक्रेन की सरकार साफ नहीं कर पाई। और यूक्रेन के गवर्नमेंट ने बोला है कि इस रेडिएशन को साफ करने में और भी दशक लग जाएंगे, यानी 10 साल लग सकते हैं या तो 20 साल लग जाएंगे या उससे भी ज़्यादा। अब हम बात करते हैं कि चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन क्या है। चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन वो जगह है जहाँ पर रेडिएशन भारी मात्रा में फैला हुआ है और वहाँ पे किसी को जाने नहीं दिया जाता। वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े इमारतें हैं जो बिल्कुल खाली है। मान के चले कि एक ऐसी जगह जहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, पर वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। वहाँ बिल्कुल जाना मना है, क्योंकि अगर कोई जाए वहाँ पे तो हो सकता है वो बीमार भी पड़ जाए और आगे उसकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि रेडिएशन इस कदर वहाँ पे इतना ज़्यादा फैला हुआ है। अब ये चेरनोबिल का इतना ज़्यादा स्टोरी बताने के मकसद ये था कि रसिया चाहता है कि वो यूक्रेन को कब्जा करें। तो ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी भी कंट्री को कब्जाना है तो उसके अगर कैपिटल को हम कब्जा लें तो उस कंट्री को कब्जाना थोड़ा इजी हो जाता है। तो रसिया चाहता है कि यूक्रेन की राजधानी यानी कीव पे वो कब्जा कर ले। अगर रशियन आर्मी को कीव के पास आना है तो उसे चेरनोबिल के रास्ते होके ही आना पड़ेगा। और यूक्रेन की गवर्नमेंट ये चाहती है कि रशियन सोल्जर को चेरनोबिल के आसपास ही उनको रोक के रखा जाए, ताकि वहाँ पे रशियन सोल्जर बीमार पड़ जाएं और वो कीव के तरफ बढ़ ना पाए। अगर यूक्रेन की फोर्स रशियन फोर्स को चेरनोबिल के आसपास रोक पाए तो इस टैक्टिस से यूक्रेन को काफ़ी एज मिलेगा रसिया के ऊपर, और ऐसा करके यूक्रेन खुद को अटैक होने से बचा सकता है। कुछ रिपोर्ट के अनुसार रसिया इतना डेस्परेट क्यों है यूक्रेन को कब्जाने के लिए। कुछ रिपोर्ट तो ये कहती हैं कि रसिया अपना पूरे वर्ल्ड में डोमिनेंस शो करवाना चाहता है, और कुछ लोग मानते हैं कि यूक्रेन का जो पॉपुलेशन है वो 4.4 करोड़ है और रसिया का पॉपुलेशन 14 करोड़ के आसपास है। तो अगर रसिया यूक्रेन को कब्जा लेता है तो इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी और ये करीब करीब 19 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। क्योंकि रसिया में जो पॉपुलेशन का डाउनफॉल हो रहा है वो रसिया के लिए एक चिंता का विषय है।